धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। खुदावन आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर दिन हमको दिया परमेश्वर पिता, और हर बार की तरह परमेश्वर पिता इस दिन में परमेश्वर पिता हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पाते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं हम सभी भाई बहनों को यहाँ जोड़े रखने से परमेश्वर पिता। हर एक परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए परमेश्वर पिता यहाँ पे आते हैं। परमेश्वर पिता यहाँ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता हम जिन भी सवालों के साथ, जिन भी उद्देश्य के साथ परमेश्वर पिता यहाँ आते हैं परमेश्वर पिता, वो सारी बातें परमेश्वर पिता आपके द्वारा पूरी होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आज के जो भी हमारे स्पीकर हैं परमेश्वर पिता, सना बहन सना, अलका जी और दया को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता आप उनकी अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता की वापस इन फेलोशिप के बच्चों को परमेश्वर पिता एक सही रास्ते में परमेश्वर पिता डायरेक्ट करने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर पिता इस पूरे सेशन को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर पिता आप इसमें अपनी उपस्थिति बनाए रहिएगा। खुदावन और परमेश्वर पिता हर बातों में परमेश्वर पिता हम सबों की सहायता करिएगा। खुदावन परमेश्वर पिता छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपके बेटे पर प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। खुदावन दुनिया और सहजाज में गए हैं कीजिए, आमीन। तो चलिए हम लोग फेलोशिप की ओर आगे बढ़ते हैं, और बहन सना अगर जुड़ी हैं तो फिर वो आ जाएं और वो हमको वर्शिप की ओर लीड करेंगे। सबको जय यीशु सहाय। मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए। ठीक है, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है कि हम एक साथ एकत्रित होकर उसकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं। हम उसके वचन में पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि 1000 वर्षों से उत्तम है कि हम परमेश्वर की संगति में एक दिन बिताएं। तो आप आनंद मनाइए कि आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके जो भी बंधे हुए कार्य हैं, जो भी रुके हुए काम हैं, विश्वास कीजिए कि आज वो सब पूरे होने को जा रहे हैं। तो आज हम जो भी प्रार्थना में मांगेंगे वो ईश्वर हमें अवश्य प्रदान करेगा। आइए हम एक गीत गाएंगे।
प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर ले। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। जितने भी लोग उपस्थित है हे पिता ईश्वर, हर एक को अपने हाथ में ले ले हे प्रभु। जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके सिर से लेके पैर तक के नाखूनों तक प्रभु मैं आपको सौंपती हूँ प्रभु। उनके जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं प्रभु, उसको तू जानता है। हम मनुष्य नहीं जानते, परंतु तू खुदावन जानने वाला परमेश्वर है हे पिता ईश्वर। आज इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु जो भी लोग टेस्ट मनी दे रहे हैं और जो भी प्रभु आगे प्रार्थना करने वाले, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता ईश्वर। उनके संग और साथ चलना, उनकी रक्षा रखवाली करना ये खुदावंद ईश्वर, हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। हाँ पिता ईश्वर, तेरा सामर्थ उतरने पाए प्रभु लोगों के जीवन में। जिस भी प्रकार की परेशानियां हैं पिता ईश्वर, उन सभी परेशानियों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। तू जानने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू हर एक को परखता है प्रभु। उनके जीवन में तेरा सामर्थ उतरने पाए प्रभु, और ऐसा कर ताकि वो तेरे वचन में और आगे बढ़ने वाले बन सके और तेरे वरदानों को और आने वाले बन सके। ईश्वर, तूने हम में से हर एक के लिए वरदानों को नियुक्त करके रखा है, बस हम उसे खोज नहीं पा रहे प्रभु। तो उसमें हमारी सहायता करे पिता ईश्वर, ताकि हम तेरे उन दिए हुए वरदानों को प्राप्त कर सके। हाँ खुदावन ईश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम फिर से तुझे धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है प्रभु, सभी को अपने अगुवाई करना प्रभु, हर एक को उनके जीवन में आगे बढ़ाना, और जो भी उनके जीवन में तकलीफ है प्रभु, उन सभी को तेरे चरणों में रखती हूँ। हाँ प्रभु, प्रत्येक लोगों को जो भी इस मीटिंग में जुड़े प्रभु, एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपने हाथों में ले ले प्रभु। जिस प्रकार उकाब के पंखों के नाई प्रभु तू हमें समेट के रखता है। हाँ परमेश्वर, तू हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है हे पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, सच्चे हृदय से आते हैं पिता। हम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी दुख तकलीफ, हर एक बातों को पिता तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमारी रक्षा करना, और जो भी प्रभु हमारे जीवन में जिस भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है और जो भी प्रकार के हम पाप कर बैठते हैं पिता ईश्वर, जाने अनजाने में प्रभु, उन सभी के लिए हम क्षमा मांगते प्रभु। हाँ पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना में हमने जो भी ये हम विश्वास करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा। उतरा 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 उतरा
से प्रभु हमने प्रार्थना में जो भी मांगा तूने हमें प्रदान किया, और जो नहीं भी मांगा प्रभु तूने वो भी प्रदान किया। और हम ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं आगे हैंड ओवर करती हूँ जो होस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सना बहन को, इतनी सुंदर रूप से, इतनी सुंदर आवाज में वो हमारे बीच आई और परमेश्वर पिता की स्तुति करने वाले हम सब बन पाते हैं उनके द्वारा। और जितने सुंदर रीति से अब तक ये फेलोशिप जा रहा है उसी सुंदर रीति से आगे भी हम सब लोग बढ़ने पाते हैं। और थैंक यू सना बहन को कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमारे मन को प्रिपेयर किया। फिर आगे हम चलते हैं शेयरिंग की ओर, और शेयरिंग के लिए मैं अलका दी को बुलाना चाहूंगी। ओके, सभी को जय श्री साई। सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? कर सकते हैं? ओके, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम अपने पिता के बेटे हैं, बेटियां हैं। हाँ, तो जब वो इतना अच्छा है तो ऑफ कोर्स हम भी बहुत अच्छे हैं। वो हेल्दी है तो हम भी हेल्दी हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग वचन पे जाएंगे। वचन से पहले हम लोग एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता आपके सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपके द्वारा दिया गया है। पिता, ये दिन आपके द्वारा दिया गया है, हर एक कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। और प्रभु जी, ये योजना थी कि हम आपके नाम से इकट्ठा हुए और पिता सिर्फ आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, जब हम इकट्ठा होते हैं आपकी महिमा के लिए इकट्ठा होते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे सीखने के लिए, आपसे जानने के लिए, और पिता परमेश्वर आपसे और ज्यादा सुंदर संगति बिताने के लिए प्रभु जी हम इकट्ठे होते हैं। पिता, सब कुछ हम अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता। हर डिस्ट्रैक्शन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि मैं सिर्फ आपके द्वारा पिता परमेश्वर बताने वाली बनूं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक बात जो मेरे मुख से निकले प्रभु जी, वो आपके द्वारा निकले। हर एक के हृदयों को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि वो हर एक हृदय प्रभु जी जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता, वो आपके वचन को ग्रहण करे खुदावन पिता, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसे उतारने वाला बने। सब कुछ प्रभु जी आप ही को सौंपते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में मांगते हैं। इस दुआ को पिता आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ओके, तो सच में एक अच्छा दिन है पिता का। और अभी तो शाम हो रही है हमारे अभी यहाँ पे, बहुत ही थोड़ी सी लाइट भी कम हो रही है, लेकिन हमारे जीवन में जो लाइट है, हाँ, जो रोशनी है, वो कभी कम नहीं होती है। ठीक है, जो कि रोशनी हम सब जानते हैं जो हमारे जीवन में है, जिस रोशनी को पाके हम उस अंधेरों से निकल के आ गए हैं, वो रोशनी यीशु मसीह है। चाहे हम कितनी दूर चले जाएं, अंधेरों में चले जाएं, ठीक है, लेकिन जो रोशनी है यीशु मसीह, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो आज हम कुछ इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस विषय में जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या शेयर करूं, ठीक है, तो जो पिता ने मुझे दिया रोशनी, ठीक है, और रोशनी ऑफ कोर्स यीशु मसीह है, तो उसी विषय में मैं बात करना चाहूंगी। और जब मेरे मन में जब ये विचार आया कि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हाँ, बहुत ही कॉमन टॉपिक है ना, क्योंकि इसकी शुरुआत ही जब हम सब है, जितने मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब जो अभी इस मीटिंग में ज्वाइन है, वो उस अंधकार से सब निकल के आ चुके हैं। ठीक है, उस अंधकार से यीशु मसीह ने अपनी रोशनी के द्वारा उससे हमें निकाला है, और अब हम परमेश्वर के साथ चलने वाले, उसके जय में चलने वाले, उसकी रोशनी में चलने वाले बच्चे हैं। लेकिन क्या और है,
हम इसमें और क्या सीखें, ठीक है, और क्या जाने, यानी मीन्स रोशनी को जानना यानी और परमेश्वर को जानना और अपने यीशु मसीह को जानना, उसके बारे में बहुत कुछ जाना। यानी हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि हम चाहे मैं मीटिंग्स अटेंड करते, ठीक है, हम उसमें जानते हैं, उसके द्वारा अपने पास्टर्स हो गए, अपने दोस्तों के द्वारा जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जाने पिता के बारे में। और जो पर्सनल रहता है ना, जो हम पर्सनली पिता से सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। तो उसको हम अपने जीवन में कि कैसे जाने और कैसे ना, वही आगे है कि हम बेसिक्स भी देखेंगे, हम अपना कुछ जो हम जानते हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं उससे भी सीखेंगे, और उसी को और कहते हैं ना, और ज़्यादा उसी में से ही सीखना, तो वही हम आगे करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं लूँगी, ये एक्चुअल में ये मेरा बताना कम होगा और इसमें आपके विचार ज़्यादा होंगे। हाँ, आप इसमें पूरी ओपन है कि आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, बट आप उसमें परमेश्वर के साथ जो है आप अपना भी जो है सीखते रहिए कि पिता इससे मुझे और क्या सिखाता है। हाँ, चाहे वो, क्योंकि सबके लिए प्रभु जी अपने तरीके से, सबको प्रभु अपने अपने तरीके से सिखाता है, तो वो आपको भी, हाँ, आपको भी जैसे आप सीखते हो ना वैसे आपको सिखाता है। हाँ, सबका तरीका अलग होता है। परमेश्वर ना सबके साथ उनका जो पर्सनल रिलेशन होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है। वो जिस तरीके से, क्योंकि मुझे तो लगता है कि परमेश्वर जो मुझे सिखाने का तरीका है ना, वो मेरे लिए बहुत अलग है, क्योंकि जो मैं सीखती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ परमेश्वर का रिश्ता है, वो मुझे कहीं ज़्यादा अच्छे से जानता है कि अलका जो है वो ऐसे सीखती है, उसको ऐसे समझ में आता है मेरी बेटी को। उसी तरीके से आप लोग जो हैं इसमें जो आप सीख रहे हैं, हाँ, ये एक सर्मन शेयर करने की तरह नहीं है, ये एक बातचीत है जो शायद मैं आपसे करते हुए, जो शायद प्रभु मुझसे बातचीत करते हुए, आप प्रभु से बात करते हुए, ये पूरा है। हाँ, तो इसमें आप पूरे फ्री हैं, ठीक है, आप अपना सोचें, ठीक है, अपना जो संगति है, जो अपना प्रभु के साथ ये जो हमें समय मिला है ना, वो सोचें, प्रभु के साथ बातें करें, ठीक है। ओके, तो हम लोग रोशनी के बारे में मैं कर रहे थे, ठीक है। तो रोशनी से जो हम क्या जानते हैं, ठीक है, अगर कोई मुझे जल्दी से भी बताएगा तो भी अच्छा है, नहीं बताएगा तो कोई भी बात नहीं। हाँ, कोई अगर मुझे बताना चाहे कि रोशनी क्या है। ज्योति, हाँ, बहुत अच्छा है, ज्योति है, ठीक है, ओके, हाँ, ओके, रोशनी, हाँ, ज्योति है, जो कि विवेक भाई के द्वारा। तो ज्योति मतलब कि अंधेरे का अपोजिट, ठीक है, एक तरीके से जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, अंधेरे का अपोजिट हुआ। और ज्योति जो है वो है जो कि अंधेरे को मिटा देती है, पूरी तरीके से मिटा देती है। अगर हम बाइबल में जो ज्योति का सबसे पहले देखें तो वो हमें मिलता है जब सृष्टि की रचना हुई, तो परमेश्वर पिता ने जो सबसे पहले बनाया वो उजाला था। पहले पृथ्वी बेडोल थी। उत्पत्ति 1 उसका 2 में मिलता है कि जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और उसके 3 में है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमें रोशनी का मिलता है वो है उजियाला हो। और एक्चुअल में जो है सबसे पहला जो हमारे जीवन के लिए भी जो सबसे प्रथम है वो है लाइट, और जो कि है यीशु मसीह, ठीक है। जो सृष्टि की रचना में भी था, जो सबसे पहला था वो था उजियाला, ठीक है, उजियाला हुआ क्योंकि कुछ नहीं था पृथ्वी में। हाँ, लेकिन जो हमारे लिए भी जो वो उस समय सही में ऑफ कोर्स परमेश्वर पिता भी, यानी अच्छा, यानी कोई भी अगर हम कंस्ट्रक्शन करने कहीं जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, हमने लाइट ऑन नहीं की है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस बात है, यानी लेकिन ऑफ कोर्स जब
परमेश्वर पिता ने वो चीज हमारे लिए जब संसार सृष्टि की रचना में पहले दिन वो करी है, ठीक है, पहले जो चीज रखी है वो ज्योति है। तो उसी प्रकार से जब हम कहते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि सारी पुरानी बातें बीत चुकी है, नई बातें हुई है, हम नए मनुष्यत्व में हैं, ठीक है। तो जब वो नया मनुष्यत्व है, तो जब उसकी सृष्टि की जो यानी हमारी जो रचना है उसमें जो सबसे प्रथम चीज है उजियाला हो हमारे जीवन में, या फिर हम में जो उजियाला हो वो यीशु मसीह है, ठीक है। तो बहुत ही ये है कि इस प्रकार से वो उजियाला यानी यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे वचन मिलते हैं, कुछ वचन शायद मैं जानती हूँ, कुछ वचन शायद आप जानते होंगे। बाइबल में बहुत सारे ज्योति में वचन है, लेकिन हम कुछ सीखते जाते हैं कि जब हम मत्ती 4 उसका 16 में देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, ठीक है, उन पर ज्योति चमकी। यानी ऑफ कोर्स हम सब लोग, ठीक है, हम सब लोग जिन पे हम ऑफ कोर्स कैसी कैसी दशा से आए हैं, यानी सब अपना लाइफ एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसी कैसी दशा से है, लेकिन प्रभु का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है, जो उन्होंने उस अंधकार से हमें निकाला और अपनी ज्योति में लेके आए हैं, ठीक है। फिर और हम आगे वचन देखेंगे कि मीका 7 उसका 8, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा, ठीक है। मैंने कुछ वचन बस ऐसे निकाले हैं, अब इसी से कुछ सीखते, ठीक है। तो जो है मीका 7 उसका 8, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, ठीक है। चाहे जैसे भी हूँ, ठीक है, जिस स्थिति में भी हूँ, जब हमने एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, ठीक है, शैतान आके कुछ भी कर ले, हाँ, मैं तो बोलती कुछ भी कर ले, लेकिन यीशु मसीह उस समय तुरंत हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमें बचाने के लिए, हमारे लिए हमेशा वो उपस्थित रहते हैं, ठीक है। फिर हमेशा सब और बहुत फेवरेट वचन की भजन संहिता 119 उसका 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, ठीक है। जब हम अभी अपनी क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह के साथ अपनी इस जर्नी में है, ठीक है, जर्नी, मैं हमेशा जब हम इस संसार में अपने जीवन को बिताते हैं, ये जर्नी ही है, क्योंकि जर्नी मीन्स हम यहाँ के लिए कभी नहीं है, ठीक है, हम हमेशा स्वर्ग के लिए हैं, हाँ, हम यहाँ के लिए कभी नहीं है। हमारी जो जर्नी है उसमें परमेश्वर का वचन, जो कि ज्योति यानी ऑफ कोर्स वचन जब तक नहीं मिलेगा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, ठीक है। जो वचन है, जब तक हमें राह नहीं दिखेगी, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे, ऑफ कोर्स। तो वो वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो दीपक और वो मार्ग, ठीक है, वो ज्योति। जब तक लाइट को हम साथ लेके नहीं चलेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। वो साथ लेके जब तक हम नहीं जाएंगे, वो जो हमारी डेस्टिनी है ना, हमें जो सिर्फ स्वर्ग तक जाना है, ठीक है, उधर तक पहुंचना, उसके बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हम आगे एक और वचन देखेंगे, जो कि है मत्ती 5:16, जिसमें है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और जब हम पिता के बच्चे हैं, ठीक है, हम अपने यानी प्रभु ने जब हमें बचाया है, हम सबको एक अधिकार के तौर पे दिया है कि हम जो है परमेश्वर पिता की यीशु मसीह की छवि को लोगों के सामने बताएं, ठीक है, लोगों के सामने, यानी जो उजियाला, जो प्रकाश जो हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा मिला है, वो हम और लोगों को बताएं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे पुराने जमाने में भी, जब पुराने बाकी जो भविष्यवक्ता और वो लोग रहते थे, जब वो बात करते थे, तो उनमें अलग लाइट, उनके चेहरे पे अलग लाइट चमकती थी। मूसा के बारे में भी लिखा है कि जब वो परमेश्वर पिता से पहाड़ पे बात करने जाता था, उसके बाद उस पे जो उसके चेहरे से जो रोशनी चमकती थी, इतनी ज्यादा कि सब लोग देख के डर जाते थे, ठीक है। एक्चुअल में वो था कि वो वहां जब पहाड़ में जाता था, तो वो
उतनी ज्यादा ही रोशनी जो है, उतनी ज्यादा ही रोशनी जो है, मतलब रोशनी मतलब परमेश्वर पिता से बातें करना, मतलब उनको ग्रहण करता था, उनको ग्रहण करता था, और उनको और लोगों को, यानी और सभी लोगों को भी क्या करता था, मतलब जब वो नीचे उतर के बातें बताता था वो उनको बताता था, यानी वहां से वो चीज ग्रहण करना, पहाड़ आई मीन परमेश्वर से ग्रहण करना, ठीक है, और फिर उस रोशनी के द्वारा सबको बताना, ठीक है। तो ये हमारे जीवन के लिए, एक मसीही जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हाँ, कि हम अपनी छवि, अगर हम परमेश्वर पिता का प्रचार करते हैं, वचनों का प्रचार करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम वचन बताएं, अगर हम नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अगर यीशु मसीह के साथ संगति है तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, वो ऐसा हो कि लोग इसमें हमें देख के ही समझ जाए कि हाँ ये मसीही है, ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और एक और बहुत ही अच्छा वचन है कि भजन संहिता 119 उसका 130, ठीक है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, यानी परमेश्वर पिता का वचन जो हम पाते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में जब वो परमेश्वर का वचन जब आता है तो जो भोले लोग हैं, एक्चुअल में भोले लोग वो हम सभी हैं, ठीक है, हम सभी हैं जो उस वचन के द्वारा समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, उस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि क्या सही है, ठीक है, हमारे जीवन के लिए क्या सही है। वो रोशनी जब हमारे जीवन में आती है, अब अगर हम पहले देखें तो हमें शायद इतनी समझ ना हो, हमने अपने डिसीजंस लिए थे, ठीक है, हर चीज में अपने डिसीजंस लिए थे कि ये हमारे जीवन के लिए शायद सही हो, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हम वो सही चीजों को जानते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सही है, वो हम करने पाते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने ये कुछ सीखा जो कि शायद हमने अपने जीवन में हर समय सीखा होगा। हाँ, हमने ये जब हमने क्या बोलते हैं, जब हम पहली बार यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस समय हमने ये सीखा कि कैसे वो रोशनी हमारे जीवन में आई, ठीक है, कि कैसे हम बने, ठीक है, कैसे उन्होंने हमें उस बुराई से निकाला, ठीक है। बट अब हम सब विश्वासी हैं, ठीक है, अब हम सब विश्वासी हैं, लेकिन अब भी हमें परमेश्वर की और ज्योति की क्यों जरूरत है, ठीक है, और ज्योति की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो मैं जो एक और ज्योति की जो एक खासियत होती है ना, वो ये होती है कि जब वो प्रकाश या ज्योति या लाइट जब वो है, वो कहीं किसी चीज पे पड़ती है या कहीं भी पड़ता है, तो क्या होता है, वो उस चीज का सब चीज ले लेता है, मतलब वो अंधकार को ले लेता है और अपने प्रकाश को देता है, ठीक है। तो हमारे जीवन में भी अभी भी शायद हम किसी चीज में पड़े हो, हाँ, अभी भी हमारे अंदर हृदय के किसी कोने में, ठीक है, किसी ना किसी छोटे से कोने में कुछ रखा हो, ठीक है, जो शायद अभी भी किसी के सामने नहीं हो, ठीक है, लेकिन पिता हमसे अभी वो रोशनी हमारे लिए डालना चाहता है कि वो जो आखिरी टुकड़ा अंधेरा भी पड़ा है ना हमारे जीवन में, वो भी निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ज्योति का काम ही वही है, और यीशु मसीह जगत में हमारे लिए इसीलिए आया कि हम कभी उस अंधेरे में ना पड़े रहें। हम जिस योजना के लिए बने हैं, ठीक है, सुंदर संगति के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए, वो हम उसकी उपस्थिति में करने पाए। और मैं ऐसा कुछ वो बताऊंगी नहीं है आपको कि शायद कुछ जीवन में ये चल रहा हो, आपके जीवन में कुछ चल रहा हो, असल में ये आपका पर्सनल है, ठीक है, मेरा पर्सनल है। कभी हम उससे निकलेंगे तो जरूर अपनी गवाहियों में जरूर बताएंगे उस चीज को। और एक्चुअली में मैं इसलिए भी नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि एक ना हम इंसान जो हम हैं मनुष्य, हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि जैसे ही हम कुछ सिम्टम्स जानते हैं ना, उसको अपने जीवन में जानने लगते हैं कि शायद ये तो मेरे शरीर में हो रही है, ठीक है, और जो
ऑलरेडी जो हमारे शरीर में जो बीमारी रहे या कुछ भी ऑलरेडी जो बुराई रहे वो उस नए सिम्टम्स के सामने ना छुप जाती है। हाँ, तो उसी लिए हाँ, जब अगर क्योंकि आई मीन कुछ होगा, आई मीन इसलिए मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ कि वो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को कहीं ज्यादा जानते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा यीशु मसीह आपको जानते हैं। तो और हमारे पिता की ना बहुत अच्छी खासियत है कि वो आई मीन बहुत प्यार से हमसे पूछता है, जो भी कार्य करते हैं ना वो हमारे जीवन के लिए वो हमसे पूछते हैं, वो हमारे इंतजार में रहते हैं कि मेरा बेटा बस बोल दे, एक बार मेरी बेटी बोल दे और मैं उसके लिए जीवन के लिए करूँ, ठीक है। आई मीन उन्होंने कभी हमें 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 पूरी खुली छूट दी है हमारे जीवन में, हाँ, लेकिन एक अच्छी संगति बिताने के लिए खुली छूट दी गई। वही है कि अगर आप भी कुछ ऐसी स्थिति में चल रहे हो, ठीक है, या मैं भी चल रही हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए मैं ये वचन बांट रही हूँ, बल्कि पिता ये मेरे लिए भी वचन दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं शायद मैं किसी परिस्थिति में ऐसी हूँ, ठीक है, आप इस स्थिति में हो, ठीक है, सिम्टम्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसके आई मीन वो कुछ भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप उस चीज को, उस अंधकार को जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा, वो पिता की उस पूर्ण रोशनी से, उस भरपूरी की रोशनी से उसे दूर करेगी, क्योंकि करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे साथ हमेशा 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 है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और एक जरूर अच्छा एक सुंदर समय पिता के साथ बिताए, ठीक है। आई मीन मैं इसका कोई ऐसे इस मैंने शेयरिंग का कुछ ऐसे ऐड नहीं करूंगी, ठीक है, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये सिर्फ वचन यहीं तक खत्म ना हो कि ठीक है आज की शेयरिंग यहाँ खत्म हुई, बल्कि ये आपकी सोच में रहे, ये आपके प्रेयर्स में रहे, आप में रहे कि हमें जानना है, हमें 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 आई मीन यू नो पिता चाहता है कि हम पूर्ण बने, ठीक है, और पिता हमेशा उसमें रहता है कि हम पूर्ण रहें, ठीक है, और वो पूर्णता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हाँ, और वो नहीं चाहता है कि हम किसी भी परेशानियों में, किसी भी उसमें पड़े रहें, छोटी से छोटी चाहे हम लोग अगर आई मीन बोले भी कि ठीक है कोई बात नहीं, पिता हमारे साथ है, ठीक है, लेकिन पिता ना उससे भी हमें निकालना चाहता है, उससे भी वो आई मीन मार्ग कठिन है यीशु मसीह का, लेकिन वो हमें दुख में कभी नहीं देखना चाहता है, ठीक है, वो दुख में कभी नहीं देखना चाहता है। हाँ, तो ये आप सोचिए, ठीक है, ये शेयरिंग सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, आपके उस पे जाती है कि आप इसके थॉट्स में, इस वचनों में, अपने वचनों में और कितना आगे जाते हैं, ठीक है। ये शेयरिंग, ये प्रभु का वचन, ये प्रभु की बात आपके लिए है, मेरे लिए है कि हम इसमें और कितना जाते हैं, ठीक है। आई मीन प्रभु इसमें बहुत आया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच में ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने जीवन में रखी, सोचने के लिए रखी। और आई मीन मैं ऑफ कोर्स मैं भी बात करूं, आप बात करें कि ऑफ कोर्स प्रभु हमारे जीवन में हमें वो छोटा सा अंधेरा भी नहीं चाहिए जो शायद किसी को दिखाई भी ना देता हो इतना, या हमें ही ना दिखाई देता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज से थोड़ा बहुत परेशान होते हो, लेकिन पिता हमें हमेशा पूरा खुश रखना चाहता है। प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोचिए इसके आगे ये और आगे आपके लिए है, इसमें और ज्यादा बढ़ते जाइए, प्रभु में बढ़ते जाइए, आप सबों को बहुतायत की आशीष मिले और आप सब लोग प्रभु के बहुतायत के प्रेम में बढ़ते जाएं, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग आमीन इस शेयरिंग को खत्म करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। धन्यवाद पिता, आपको इस अद्भुत समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें हमसे बातें की। सच में पिता ये आपकी बातों का समय था पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें की पिता। हम पर्सनली आपसे अपने उन समयों में जब हम आपके साथ समय बिताते हैं,
उस समय में पिता परमेश्वर हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, हमें पर्सनली, हम सबको, जो हर एक जन उपस्थित है ना पिता, हर एक जन पर्सनली आपसे सीखे पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे का समय सिर्फ आपका है, हर एक बात आपकी है। इस दुआ को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, फिर आगे का समय सेलो को दिया जाता है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दी को, बहुत सुंदर शेयरिंग थी। और लाइट का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, उन बातों को हमारे बीच में रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता ज्योति है, और दी ने बहुत अच्छे तरह से बताया कि परमेश्वर पिता ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ज्योति को हमारे लाइफ में दिया। तो जब तक हम लोग 100% उस ज्योति को अलाउ नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर जो अंधकार है वो भी 100% हमसे दूर नहीं होगी। तो आज हम लोग को जरूरत है कि हम लोग पूरी तरह से 100% उस ज्योति को हमारी लाइफ में अलाउ करें। और चलिए हम लोग फिर टेस्टमनी की ओर बढ़ते हैं, और बहन दया को मैं बुलाना चाहूंगी। जय श्री शाह सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आ रही होगी तो मैसेज कर ड्रॉप कर दो। जी ठीक है। तो मेरा नाम दयाटना क्रिकेटा है और मैं रायपुर फेलोशिप से हूँ। और आइए हम आज का टेस्टमनी सुनते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, सारी आशीष को धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस दिन भर के जीवन में हमारे संग साथ हो लिया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि इस समय में हम जोड़ पाते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपके समय पा पाते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर शेयरिंग के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे बीच में बोया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसे अपने जीवन में ला पाए परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी अंधेरा है परमेश्वर पिता, हम आप उसे उजियाले में बदलिएगा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप ही हमारी हर एक बातों में हो लीजिएगा प्रभु जी। और मैं आपके टेस्टमनी को जो भी बताऊंगी परमेश्वर पिता, आप उसे बताई से आशीष दीजिएगा परमेश्वर पिता कि आपने मेरे लाइफ में जो भी बदलाव लाए हैं प्रभु जी, मैं उसे बता सकूं परमेश्वर पिता। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरी छोटी दुआ प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आदेश ग्रहण कर, आमीन। जी, तो मेरा ये है कि मैं छोटे में ही मैं अपनी मम्मी को खो दी हूँ। मैं छोटी ही थी तभी मेरी मम्मी नहीं थी। तो मेरे को उसी टाइम पे बहुत रोना आता था कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, मैंने क्या पाप किए हैं, मैंने क्या किया है जो मेरे साथ ऐसे किए कि मतलब मम्मी नहीं है बोल के। तो मैं बहुत उस समय अविश्वासी हो गई थी और परमेश्वर के थ्रू मेरे को बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किए कि जो मम्मी का प्यार है वो मेरे को नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं शायद अभी मैं ये महसूस करती हूँ, बट जब ऐसा होता है तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ठीक लगता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हो। पहले ऐसा था कि कुछ भी होता था तो रोना आता था, हर बात में रोना आता था। फिर वही परमेश्वर को मैं हमेशा बोलती थी कि क्यों किया ऐसे, और उनके प्रति बहुत क्रोधित थी। मैं कुछ भी बात के लिए हमेशा रोते रहती थी। फिर ऐसा नहीं कि मैं चर्च नहीं जाती थी, चर्च जाती थी बस नाम के लिए। वो बोलते हैं ना कि स्कूल में अटेंडेंस देने जाते हैं, तो बस मैं भी वही जाती थी चर्च में अटेंडेंस देने। बाकी मैं सब अटेंड करती थी, आत्मिक जागृति हो गया और ये सारी चीजें, ये सब मैं अटेंड करती थी, बट विश्वास से नहीं। बस हाँ, जाना है तो जाना है, सब जाते हैं। और ये रहता है ना कि समाज में
थोड़ा ऊंचा बनने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हम सब करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं तो हम सारी चीजें करते हैं। तो ऐसा कुछ था मेरे मन में, मैं बस ऐसे ही चली जाती थी, कुछ विश्वास नहीं था मेरे में और कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं रायपुर गई स्टडी के लिए, फिर रायपुर गई तो मेरा ज्यादा दिन नहीं आया है प्रभु में आए हुए। जब बिलासपुर में जो वनडे रिट्रीट हो रहा था, तो उससे 1-2 दिन पहले जब समृद्ध दादा आए हुए थे वहां पे राजा भैया लोग के यहाँ, तो अपन गए थे वहां पे फेलोशिप करने। तो शशि दी थी, हम ये बोल सकते हैं कि शशि दी माध्यम है एक प्रभु के पास ले जाने के लिए। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो परमेश्वर की साइड से थी, और मैं पहले ये भी नहीं जानती थी कि ये फेलोशिप भी होता है करके, ऐसा भी कुछ ग्रुप है बोल के। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस ग्रुप में आ पाई और परमेश्वर के वचनों को, अच्छी अच्छी बातों को सुनने वाली हो सके। तो वही था कि हम गए थे उस टाइम पे। तो फिर उससे पहले मेरे मन में एक डाउट था कि हम चर्च जाते हैं, बाइबल क्लास जाते हैं, आत्मिक जागृति जाते हैं, तो वहां पे लोग रोने लगते हैं। तो मेरे मन में ये डाउट था कि यार ये लोग क्यों रोते हैं इतना, क्या परमेश्वर सच में सुनता होगा, मेरे साथ तो इतना बुरा कर लिया, उनके साथ कैसे इतना अच्छा कर लेगा। तो मेरे में ये डाउट था। तो मैं यही सोचती थी कि भाई इतना क्यों रोते हैं, शायद सच में मिलता होगा या ये। तो मेरे को समय डाउट क्लियर नहीं हुआ, बट परमेश्वर की ऐसी दया कि उसने मेरी डाउट क्लियर किया। हम उस दिन गए फेलोशिप में, समरीश दादा आए हुए थे, तो उन्होंने बताया परमेश्वर की बातों को। तो फिर जब एडोरेशन सॉन्ग वॉन्ग गाने लगे, तो उस टाइम पे मेरा आंसू एकदम अचानक से मतलब बहने ही लगा। मैं रोना नहीं चाहती थी, बट एकदम मतलब बहने ही लगा मेरा आंसू। और उस टाइम पता चला कि हाँ लोग रोते हैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर सुनता है। तो उस टाइम पे पता चला मुझे कि क्यों रोते हैं लोग, और उस टाइम मैं रोई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम पे ऐसे लगा कि जो शैतान है मेरे ऊपर, वो शायद मेरे आंसू के थ्रू जा रहा है। तो उस टाइम पे फिर मैं बिल्कुल चेंज हो गई। फिर फिर जब भी फेलोशिप होता था रायपुर में, तो मैं फेलोशिप का वेट करती थी कि कब आएगा फेलोशिप और परमेश्वर की बातों को मैं सुनने पाऊंगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करने पाऊंगी। तो तब से फिर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और मैं परमेश्वर पे आने लगी धीरे धीरे, और उन पे विश्वास और बढ़ता गया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मन में जो भी परमेश्वर के थ्रू क्रोध, गुस्सा था, वो सारा खत्म हुआ और मेरा विश्वास उन पर और दृढ़ होने लगा। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अच्छे रहते हैं, बट हमको वो संगति नहीं मिल पाता है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसी था कि शायद मेरे को भी अच्छी संगति नहीं मिल पाया, तो मैं भी नहीं पहचान पा रही थी। तो बट अब अच्छी संगति मिला है, तो मैं परमेश्वर को अच्छे से जानने लगी हूँ, उनके करीब और जाने लगी हूँ, उनके उनके विश्वास में और दृढ़ होने लगी हूँ। बट कई लोग ऐसे भाई बहन हैं कि उनको संगति नहीं मिल पाता है, उनके दोस्त यार ही ऐसे रहते हैं कि हर टाइम वो पाप में डूबे रहते हैं, नशा करते हैं, तो ये वो दुनियादारी मतलब संसारिक बातों में हमेशा डूबे रहते हैं। तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि उन्हें अच्छी संगति नहीं मिल पाता है। तो अभी तो वैसे सब ठीक चल रहा है, और हमारा छोटा सा मंडली है यहाँ पे हमारे गांव में। तो यहाँ पे अभी हम लोग को देख के अच्छा करते हैं कि अगर प्रचारक दादा चर्च नहीं आते तो उन पे विश्वास है कि हम करवा सकते हैं करके। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, और बहुत सारे ऐसा चेंज हुए हैं मेरे लाइफ में कि मैं शायद बता नहीं सकती। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे लाइफ को बदला और मैं उनके प्रेम को जान सकी और मैं उनके पीछे चलने वाली हो सकी। और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए कि वो लोग भी आने पाए इस परमेश्वर के वचनों पे और उनके पीछे। तो मेरी छोटी सी टेस्ट मनी पे आप लोगों को आशा करती हूँ कि आशीष मिली हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दया को, और आपको भी बहुत सारी आशीषें मिली।
जिस तरह से परमेश्वर आपके लाइफ में अब तक काम करता है, होने पाए कि आगे भी इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं। और चलिए फिर हम लोग थैंक्स गिविंग की ओर जाते हैं कि इतनी सुंदर रूप से अब हमारा फेलोशिप यहाँ तक पहुँच पाया, आज का सेशन यहाँ तक पहुँच पाया। और मैं फिर से बहन सना को इनवाइट करती हूँ कि वह हमको अपने सुंदर गानों के साथ परमेश्वर पिता की धन्यवाद करने के लिए लीड करें। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। आइए हम गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यदि आप सब लोग को ये गाना आता होगा तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम धन्यवाद दें उस खुदावंद ईश्वर का कि आज इस मीटिंग में वो हमारे बीच सचमुच उपस्थित था और हमने उसकी सामर्थ को महसूस किया। आनंद मनाए कि खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवन में बहुत आयत की आशीष देता है। आमीन। हमें बहुत बहुत धन्यवाद है सना को। और अब वक्त है कुछ सूचनाओं का। और तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे हमारी SW मिनिस्ट्री की ऑनलाइन फेलोशिप होती है, और इसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और उनको इन्फॉर्म करें कि वो हमारी फेलोशिप से और इन सेशन से जुड़ें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज बॉक्स में ये नंबर है, आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इस पूरे सेशन में हमारी सहायता की और इतने अच्छे से पूरे फेलोशिप के सेशन को
ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। तो आइए हम सब लोग अंत की ओर जाते हैं, इस फेलोशिप के अंत की ओर जाते हैं। और मैं बहन नीमा को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो हमको एंडिंग प्रेयर की ओर लेकर जाएं। नीमा, सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। ओके, तो हाँ ठीक है, मैं करवा रही हूँ। चलिए हम सब अंतिम प्रेयर की ओर बढ़ते हैं और हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पिता ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए, इस बिजी संसारिक जीवन में हम प्रभु के लिए वक्त निकाल पाते हैं, प्रभु के लिए समय निकाल पाते हैं। हम सब जो कोई भी यहाँ आज उपस्थित थे, हम सब ने आज प्रभु का वचन सुना, इस संगति में आए जो कि परमेश्वर द्वारा, प्रभु द्वारा हमको मिला है। हम हर उन बातों के लिए जो कुछ आज हमने सीखा है, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देंगे उनकी सुंदर उपस्थिति के लिए जो उन्होंने हमें दिया। हम विशेषकर साना दीदी के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके सुंदर गानों से, उनके सुंदर गीतों से आज का ये वर्शिप उन्होंने लीड करवाया, प्रभु की उपस्थिति को हम सबको महसूस कराया। हम उनको धन्यवाद देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे कि आगे भी प्रभु उनको इसी तरह इस्तेमाल करें अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं अलका दीदी के लिए, उन्होंने हमारे बीच इतने अच्छे सुंदर वचनों को बांटा। उन्होंने सचमुच जब कहीं भी हम पीछे हटने का सोचते हैं, पीछे बैक स्टेप लेने का कोशिश करते हैं, मगर उनके वचन ने आज हमें इतना बूस्ट अप कर दिया कि हम उस उजाले की ओर, उस ज्योति की ओर, उस रोशनी की ओर, उसे और अपने जीवन में और पाने की इच्छा में हम सब आज से जुट जाएंगे, आज से हम लग जाएंगे। तो अलका दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके वचनों के लिए जो उन्होंने प्रभु द्वारा हमको हमारे बीच में आज शेयर किया। और हम दया बहन को धन्यवाद देंगे उनके टेस्टिमनी के लिए, उनके कार्य में, उनके जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया, जो विश्वास उनको दिलाया जहाँ वे कमजोर थी, और उनके जीवन में इतना प्रकाश लाया, ज्योति लाया और उनको नया इंसान बना दिया, उनकी सोच नहीं कर दी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि उनके जीवन में आपने अपना पवित्र आत्मा उनको दिया कि उनका जिंदगी इतना उनके जिंदगी में वे आपके प्रेम को जान पाए, आपको पहचान पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आगे भी हम इसी संगति में अगले फ्राइडे हम ऐसे ही जुड़ पाए, और प्रार्थना करते हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए प्रभु, और हम इस संगति में, इस SWC और जितनी भी मिनिस्ट्री है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सबके लिए कि हर कोई आत्मिक उन्नति को पा सके, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपको हर छोटी बड़ी बातों के लिए प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चलिए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से इस फेलोशिप को अंत करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में थी वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। आमीन।